पीलीभीत के पूरनपुर विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी का विरोध। वोट मांगने गए विधायक पुत्र को गांव वालों ने दिखाई चप्पल और विधायक बाबूराम पासवान को बीजेपी ने फिर बनाया है प्रत्याशी। चुनावी सभा के दौरान बीजेपी प्रत्याशी का विरोध किया जा रहा है। गांव में विकास कार्य न कराए जाने से ग्रामीणों में नाराजगी। पूरनपुर के पेपरिया मझारा गांव में चप्पल दिखाकर विरोध किया गया। तो अहम खबर आपको बता दें, चुनावी सभा के दौरान बीजेपी प्रत्याशी का विरोध देखने को मिला है। गांव में विकास कार्य न होने से ग्रामीणों में काफी नाराजगी देखने को मिली है। ग्रामीण बीजेपी प्रत्याशी से, बीजेपी की कार्यशैली से, बीजेपी के कार्यकाल से काफी नाखुश रहे हैं। पीलीभीत के पूरनपुर विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी का विरोध हुआ। वोट मांगने गए विधायक पुत्र को गांव वालों ने चप्पल दिखाई। दरअसल विधायक के पुत्र थे जो कि गांव वालों के पास पहुंचे, वोट की अपील करने के लिए हाथ जोड़कर उनसे वोट मांगने के लिए पहुंचे थे। लेकिन गांव वालों ने उनकी कार्यशैली को लेकर, विधायक के कार्यकाल को लेकर, विधायक की उपस्थिति को लेकर, आम जनता के बीच में उसके चलते विकास कार्यों को लेकर चप्पलें दिखा दी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, यहाँ पर जो मामला सामने आ रहा है उसके चलते पीलीभीत के पूरनपुर विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी का विरोध देखने को मिल रहा है और वोट मांगने गए विधायक पुत्र को गांव वालों ने चप्पल दिखा दी। देखिए तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। विधायक के बेटे आम जनता के बीच, गांव वालों के बीच पहुंचे हुए थे कि वोट मिलेगा, लेकिन गांव वालों ने उनको चप्पलें दिखा दी। पीलीभीत के पूरनपुर विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी का विरोध होता हुआ दिखाई दिया है। वोट मांगने गए विधायक पुत्र को गांव वालों ने चप्पलें दिखानी शुरू कर दी। पीलीभीत का मामला है ये। विधायक बाबूराम पासवान को बीजेपी ने फिर से प्रत्याशी बनाया है, लेकिन बाबूराम पासवान का पिछला 5 साल का जो कार्यकाल था, ये देखिए जिन सड़कों पर ये गांव वाले चल रहे हैं, जरा उन सड़कों का हाल देख लीजिए। पानी बरसने की वजह से, बरसात होने की वजह से सड़कों का क्या हाल है, जहां पे ये ग्रामीण इस वक्त विरोध करते हुए चल रहे हैं। पहले आप उन सड़कों का हाल देखिए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि बाबूराम पासवान का विरोध क्यों हो रहा है। विधायक बाबूराम पासवान जो कि बीजेपी के विधायक पिछले 5 साल से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और फिर से बीजेपी ने उनको प्रत्याशी बनाया है, लेकिन उन्होंने अपने क्षेत्र का विकास कितना किया है उसकी बानगी है ये तस्वीरें। 2 सबसे अहम बिंदु, सबसे पहला ये कि ग्रामीण किस तरीके से विधायक के बेटे का विरोध करें, दूसरा जिस सड़क से ग्रामीण विरोध करते हुए चल रहे हैं, जरा उस सड़क का हाल देखिए। आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ग्रामीणों में आखिर इतना आक्रोश क्यों है कि 5 साल में विधायक साहब सड़क तक नहीं बनवा पाए हैं। पीलीभीत के पूरनपुर विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी का विरोध होता हुआ नजर आया है। विरोध की ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। विधायक बाबूराम पासवान को बीजेपी ने फिर से अपना प्रत्याशी बनाया और इसी का विरोध ग्रामीण करते आ रहे हैं। ऐसे में विधायक साहब के बेटे जब पहुंचे जनता के बीच में, आम लोगों के बीच में हाथ जोड़कर वोट मांगने के लिए पहुंचे, तो उस दौरान ग्रामीणों का आक्रोश 7वें आसमान पर पहुंच गया और चप्पलें बीजेपी के प्रत्याशी जो है राम बाबू पासवान, उनके समर्थकों को दिखाने लग गए। वजह क्या है उसकी, वो आप खुद अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए कि जो ग्रामीण आक्रोशित होकर जिस सड़क पर चल रहे हैं उसका हाल बेहाल है। सुधीर दीक्षित हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके इस बाबत आगे की जानकारी देने के लिए। सुधीर, वैसे तो तस्वीरें बता रही हैं कि जो विधायक हैं बीजेपी के, उनका विरोध क्यों हो रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि एक बार फिर से बीजेपी ने उन पर भरोसा जता दिया। ग्रामीणों का इतना गुस्सा है कि 5 साल में सड़क तक नहीं बनवा पाए हम। जी प्रियंका, ग्रामीणों में आक्रोश है और ग्रामीण जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, उनकी नाराजगी कहीं ना कहीं जायज है, क्योंकि गांव वालों का आरोप है कि विधायक ने अपने कार्यकाल में गांव का विकास नहीं कराया। और विधानसभा पूरनपुर में 5 साल का कार्यकाल जो विधायक जी का रहा, उसके बाद फिर से प्रत्याशी बनने के बाद कई गांवों में, कई जगहों पर, इससे पहले भी जो कई गांवों में ग्रामीणों ने इनके खिलाफ जो है प्रदर्शन किया है। और इतना ही नहीं, प्रदर्शन करने के बाद ये वीडियो भी गांव वालों के द्वारा बना के सोशल मीडिया पे वायरल किया जा रहा है। बिल्कुल, और ग्रामीणों का गुस्सा इतना क्यों है वो तो हमें खासतौर पर अगर देखा जाए सुधीर दिखाई भी दे रहा है कि जिस सड़क से चलते हुए जो ग्रामीण है वो आक्रोश अपना व्यक्त कर रहे हैं या फिर विधायक के बेटे का जो विरोध कर रहे हैं, जिस सड़क पर वो चल रहे हैं उसका हाल हमें दिख रहा है कि बरसात में पूरी सड़क पर पानी भरा हुआ है और किसी भी तरीके की कोई व्यवस्था नहीं। ऐसे में सवाल तो यही उठता है कि 5 साल में वो अपने क्षेत्र में सड़कें तक नहीं बनवा पाए हैं। सवाल ये उठता है कि बीजेपी
जो ये कहती आई है कि देखिए हम हर एक प्रत्याशी का जो चुनाव कर रहे हैं उसका सर्वे करवाकर और उस क्षेत्र में अभी तक उसका क्या रिपोर्ट कार्ड रहा है, उस रिपोर्ट कार्ड को देखने और समझने के बाद हम प्रत्याशियों का चुनाव कर रहे हैं। तो आखिर ये बाबूराम पासवान को लेकर कहां मात खा लिया शीर्ष नेतृत्व ने? सर्वे की बात तो निकल के सामने आई थी कि सर्वे के आधार पर ही जो है प्रत्याशियों का चयन किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सर्वे पर भी जो है सवालिया निशान लग रहे हैं जब ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं कि देखा जा रहा है कि विधायक के खिलाफ जो है ग्रामीणों में या क्षेत्र की जनता में असंतोष व्याप्त है। तो ये कहा जा सकता है कि या तो बीजेपी नेतृत्व ने सर्वे रिपोर्ट पर सही से संज्ञान नहीं लिया और या फिर जनता की उम्मीदों पर सही प्रत्याशी का चुनाव करके दे नहीं पाए। बिल्कुल, लेकिन ऐसे में तो फिर अगर देखा जाए तो डैमेज तो पूरा हो चुका है, लेकिन अब विधायक साहब ये डैमेज कंट्रोल कैसे करेंगे? विधायक के क्षेत्र में जिस तरीके से विधायक के खिलाफ असंतोष है और बार बार देखने में सामने आ रहा है, तो ऐसे में कहीं से ये नहीं लगता है कि इतनी जल्दी जनता जो है वो कन्विंस हो जाएगी या उनके पक्ष में सामने आ जाएगी। बिल्कुल, तो ऐसे में जो पूरी ये स्थिति देखने को मिली है सुधीर, इस बाबत अब क्या एक्शन हो सकता है? क्योंकि देखिए लोगों में तो गुस्सा है और ऐसे में कोई ऐसा भी नहीं कि ये पहली तस्वीर सामने आई है। इससे पहले भी ग्रामीणों को लेकर यहाँ पर जो एक रवैया रहा है बीजेपी नेताओं का, उस बाबत लोगों में गुस्सा देखने को मिला है। सवाल ये उठता है कि जो पीलीभीत का ये पूरा क्षेत्र है, पूरनपुर विधानसभा, वहां पर अब क्या माहौल बना हुआ है, खासतौर पर जब 5 साल से जो विधायक हैं वो दर्शन देने के लिए नहीं पहुंचे हैं। बाबूराम पासवान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि विधायक है, जिनको लेकर ये आक्रोश यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आखिर यहाँ कारण क्या है बाबूराम जी कि आपके लिए इतना गुस्सा है लोगों में? आपके बेटे पहुंचते हैं वहां पर वोट मांगने के लिए और ग्रामीण जो है वो चप्पलें दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए ऐसा है यहाँ पर, हाँ मैं बोलता हूँ, मैं बताता हूँ जी जी, मेरी आवाज जा रही? बिल्कुल साफ आ रही है बाबूराम जी, अपनी बात रखिए। ऐसा है, देखिए यहाँ किसान आंदोलन चला था, ठीक है जी। किसान आंदोलन के कुछ लोग यहाँ पर, चंद लोग केवल, वो कहीं ना कहीं पे इस टाइप का करते हैं, लेकिन ये अभी के कोई ऐसी नहीं, ना ऐसी कोई शिकायत है मेरी कि मैं नहीं पहुंचा। आज अपार जनसमूह मेरे साथ है, सभी लोग मुझे वोट देने के लिए तैयार हैं। एकमात्र मैं स्थानीय होने के नाते कहीं पर मेरा विरोध भी नहीं है। बाहर के लोग आते हैं, दुनिया की भ्रांति फैलाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाबूराम पासवान जी, चलिए आपने कहा कि ये बाहर के लोग हैं, लेकिन यहाँ पे जो तस्वीरें हमारे पास हैं, जो वीडियो हम लोग देख रहे हैं, जो दर्शकों को हम वीडियो दिखा रहे हैं, उस सड़क पर जो ग्रामीण चल रहे हैं ना, नारेबाजी करते हुए, आक्रोश व्यक्त करते हुए, गुस्सा दिखाते हुए, उस सड़क का हाल एक बार आपको वीडियो जब मिले तो देखिएगा कि जिस सड़क से वो लोग गुजर रहे हैं आपका विरोध करते हुए, बरसात हुई है, पूरी सड़क पर पानी भरा पड़ा है, चलने तक की जगह नहीं है। बच्चे चले तो वो फिसल जाए, बुजुर्ग चले तो वो फिसल जाए। तो ऐसे में जब सड़कों के हाल अभी तक इन 5 सालों में नहीं सुधर पाए, तो ग्रामीण आपका विरोध क्यों नहीं करेंगे? विगत 70 सालों में कोई यहाँ विकास हुआ नहीं। देखिए पहुंच गए आप 70 साल, 5 साल तक तो आप विधायक रहे थे ना बाबूराम पासवान जी। अब मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैंने अभी 262 सड़कें बनाई। यहाँ से जितनी सड़कें हैं जो हाईवे से लेके और जो लिंक मार्गों को जोड़ती हैं, सारी सड़कें बनी हैं। गांव ग्रामीण अंचलों की गलियां हैं, जो उन गलियों में मुझे 2 साल से विधायक निधि नहीं मिली, लेकिन उसमें ये प्रधानों के अंडर की सड़कें थी, वहाँ पर आक्रोश विरोधी। तो मतलब उनको पक्का करवाने की जिम्मेदारी नहीं थी क्या आपके सर पर? जो ये गांव देहातों में जमीन सड़क निकली हुई है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई ऐसी सड़क एक्का दुक्का कहीं हो मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरे हर गांव की सारी रोड है। बाबूराम पासवान जी, ये जो तस्वीरें है ना जिस जगह की हैं जहाँ पे ये सड़क दिखाई दे रही है, वो किसी भी एंगल से किसी गाँव देहात की गली नहीं है, एक पूरी सड़क नजर आ रही है वो। और उसका हाल देखिए, बुजुर्ग अगर लाठी लेके चलेंगे ना उस सड़क से तो उनका गिरना तय है। अभी मैंने सड़कें, अभी 20 सड़कें जो अभी थी हैं, उनका उद्घाटन भी कर दिया है। वो सड़कें बनना शुरू हो गई, ऐसी कोई अब सड़क मेरे इधर नहीं बची है।
तो फिर यहाँ पर देखिए, जब चावल पकता है ना तो उसमें से चावल का एक दाना निकालकर ये परख लिया जाता है कि पूरा चावल पका है या नहीं पका है। तो यहाँ पे जो तस्वीर सामने आ रही है उससे अंदाजा लगना चाहिए। आप कह रहे हैं आपने 20 सड़कें दे दी है, जो तस्वीर सामने आई वहां पर सड़क का हाल देख लीजिए जरा। आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं, जो वीडियो में आ रहा है तो उसमें सड़कें अभी हमने सारी सड़कें माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय केशव मौर्य जी ने सारी सड़कें दे दी हैं, सारी सड़कें बन रही हैं। अब कोई ऐसी सड़क मेरे इधर नहीं बची है जो ये सड़क गड्ढा युक्त हो। बाबूराम पासवान जी, आपने कहा कि आपने अपने पूरनपुर विधानसभा सीट के लिए पूरा काम किया है, ठीक है। आपने ये भी कहा कि आपने चौतरफा विकास किया, 20 सड़कें आपने बना के दे दी, हर तरीके का विकास आपने बतौर विधायक यहाँ पे किया है। देखिए, जब ऐसी तस्वीर होती है ना तो उस बाबत जो आम जनता है उनका अपने विधायक के लिए सम्मान, प्यार दुगना हो जाता है। ऐसे में कोई अगर विपक्षी दल का भी उनके, एक मिनट सुनिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। नहीं पासवान जी, रुकिए जरा, पहले पूरी बात सुन लीजिए। ऐसे में अगर कोई विपक्षी दल का या कोई बाहर का इंसान आकर उस विधायक के खिलाफ एक शब्द भी बोलेगा तो आम जनता बर्दाश्त नहीं करती है। और यहाँ पे तो पूरा गांव निकला हुआ है आपके खिलाफ। तो ये मेरी नॉलेज में नहीं है, तो ऐसा है। ये देखिए, आप कह रहे हैं बाबूराम पासवान जी, आप कह रहे हैं कि आपको अपने क्षेत्र का पता है और आप कह रहे हैं कि इतनी बड़ी घटना हो जाती है, आपने इतनी मेहनत की, आप कह रहे हैं आपको इस घटना का ही पता नहीं है। मेरे विरोधी वोट मांगते हो, अब वो धारा लगवाते हो तो उसको मुझे देखिए, ऐसा है, ये बिल्कुल मिथ्या है, बिल्कुल झूठ है। आपको अपने क्षेत्र का पता है ना बाबूराम पासवान जी? मुझे पूरा पता है, एक एक गांव, एक एक गली पता है, एक एक घर पता है, एक एक घर के आदमियों को पता है, एक एक वोटर को पता है। डैमेज कंट्रोल कैसे करेंगे? चले आप ये मानेंगे तो है नहीं, लेकिन फिर भी अब डैमेज कंट्रोल होला, क्योंकि अगर ऐसे लोग हैं आपके क्षेत्र में पहुंच रहे हैं, आपकी जनता को प्रभावित कर रहे हैं, आपके समर्थकों को प्रभावित कर रहे हैं, तो कुछ तो अब कीजिएगा ना आप। देखिए, मैं पूरे तौर से लगा हुआ हूँ और अब ऐसी कोई बात यहाँ पर नहीं है। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि मेरे इधर आप देखिए, मैं भारी मतों से जीतूंगा और ऐसी कोई समस्या नहीं आने वाली है। ये पिछले भी बार, पिछली कोई तस्वीर हो अलग की बात है, लेकिन अभी की इतना डैमेज कंट्रोल काम नहीं करने वाला है बाबूराम पासवान जी, मेहनत थोड़ी दुगनी करनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। बाबूराम पासवान जी जुड़े थे अभी हमारे साथ। उनका कह रहे हैं कि ये पूरी तरीके से साजिश है, उनके गांव के लोग, उनके क्षेत्र के लोग उनसे पूरी तरीके से संतुष्ट हैं, खुश हैं। ये बाहर के लोग हैं जो कि आकर उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं।